वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत समाज न्यूज़ चैनल। भारत समाज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भारत समाज न्यूज़ चैनल आप पहुंचा है तीरथ राम हॉस्पिटल, जहाँ की बीच में जो कोविड के में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी और उस कमी के वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी उठाना पड़ा था और काफ़ी हॉस्पिटल वाले भी चिंतित का विषय बन गया था कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग पेशेंट जो थे वो उनकी हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी, चिंताजनक बन रही थी। ऐसी स्थिति में जो तीरथ राम हॉस्पिटल जो है आज यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जहां की प्रतिदिन 150 व्यक्तियों को यहां ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से तीरथ राम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। देखिए, अभी सरकार ने इस तीसरी वेव के बारे में हमने अभी तक जो तैयारियां हुई हैं और पिछले चाहे फर्स्ट का हो और चाहे सेकंड में बहुत संकट देश में आया था और इससे पूरे घटनाक्रम को हमने देखा है। आज रूरल क्षेत्र के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, CSC हो, PSC हो, हमने इस लेवल में भी छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था सरकारों ने किया, अलग अलग राज्य सरकारों ने। और इसके साथ साथ जहां कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था हमने कुछ टेम्परेरी इस प्रकार की किए हैं कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे जो लोग रहे देश में जिनने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग किया है, उनने हर जिले के अंदर मैं कह सकता हूँ किसी पर्टिकुलर जिले के अंदर की भी, परंतु देश के CSC भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हों और चाहे सोशल सेक्टर में काम करें, सबका योगदान इस पूरे संकट के समय में रहा है और इसको और हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट इतना पुराना ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। संजय जी ने, हमारे पृथ्वी कुमार इंडस्ट्री के चेयरमैन ने आज यहाँ पर 20,000 लीटर का ये जो यूनिट ऑक्सीजन प्लांट ने इस्टेब्लिश किया है, इसकी जो कैपेसिटी है आप अनुभव कर सकते हैं कि लगभग 150 पेशेंट इस पे कवर हो सकते हैं। और इस प्रकार की स्थिति, इसी प्रकार की तैयारी हमारी है, सरकारों ने भी, संस्थाओं ने भी किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए देश की प्रधानमंत्री की जो कल्पना है हर क्षेत्र में उनने किया है और कम समय में ये सारा वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ है ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि सारे देश के लोगों से भी कहा है कि हम निःशुल्क इस वैक्सीनेशन को राज्यों को उपलब्ध कराएंगे। और आज निरंतर इसकी बहुत बड़ी संख्या, लगभग मुझे लगता है 40 करोड़ के आसपास की आज वैक्सीनेशन की स्थिति पहुंच गई है। बहुत कम समय में प्रधानमंत्री जी ने देश के हमारे जो विशेषज्ञ थे, वैक्सीनेशन की व्यवस्था हमने देश के लिए भी किया, काफ़ी हमने विदेशों में भी हम वहाँ के लोगों को भी मदद किया। परंतु जितना हमारे पास धीरे धीरे, और हम दिसंबर तक मुझे लगता है कि हम इस पूरे अभियान को हम पूरा कर पाने में सफल होंगे। आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं जहाँ कोविड की तीसरी लहर जो दस्तक दे चुकी है? देखिए, इसकी तैयारी हमारी है, जितना हम कह सकते हैं देश के कुछ भाग जरूर अभी भी प्रभावित हो रहे हैं, परंतु हमारी तैयारी है और इस संकट को हमने देखा है और देश के लोगों ने झेला है, इसलिए हम इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए अब आने वाले समय में, चूंकि हमारे यहाँ पहले एक्सपीरियंस था नहीं, आज हमारे लोग एक्सपर्ट हो गए, सारे ट्रेंड हो गए, और इसलिए ये जो अफरा तफरी का माहौल था, इस प्रकार की परिस्थिति थी, इसके कारण संकट आया है और इससे हमको थोड़ा उभारना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने ये सोच हमारी तब हुई जब दिल्ली में एकदम अफरा तफरी हुई, ये जो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक आई, जिसमें करीबन अप्रैल के अंत की तरफ जब बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज हुई, तब हम लोगों ने इसमें ढूंढना शुरू किया कि हम कहाँ से ऑक्सीजन प्लांट मंगवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जितनी भी कैपेसिटी थी वो सारी बुक हो गई थी। भारत में जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट बन रहे थे सब बुक हो गए थे, और पूरी दुनिया में भी बाहर से जो हमने ढूंढने की कोशिश करी सब जगह बुक हो चुके थे। एक हमें अच्छा सप्लायर मिला जिसको हमने, मुझे सही याद पड़ता है तो अगर 30 अप्रैल को हमने उनसे नेगोशिएट करके अपना 10 ऑक्सीजन प्लांट का पहला ऑर्डर दिया कि
कि हमने सोचा कि 10 का ऑर्डर देते हैं और उसके आगे 2-2, 3-3 करके या 5 करके जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी और जैसे हम लोग डोनेशन इकट्ठी कर पाएंगे हम लोग अरेंज करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी हमारी अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने थोड़ा समय से कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बेसिक केमिकल है जिनसे ये प्लांट बनते हैं उनकी पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई। इस वजह से इन प्लांट्स की भी कीमतें भी बहुत बढ़ने लगी। हमने लकीली जो बुक कर दिए थे हमने उनके एडवांस वगैरह भेजे और उससे ये हुआ कि 10 प्लांट हमारे एक कर धीरे धीरे बन के आने लगे। पहले जो 2 प्लांट आए हिंदुस्तान में हमारे ऑर्डर करे हुए उनमें एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट एक फरीदाबाद में इसी तरह एक छोटे हॉस्पिटल में लगवाया गया है जो चैरिटेबल काम बहुत करता है। 8 और प्लांट जो आ रहे हैं उसमें 4 प्लांट हमारे अगले 10 दिन में आ जाने की पूरी उम्मीद है और जो आखिरी 4 प्लांट है उनकी उम्मीद है कि 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में आ जाएंगे। उन्हीं सोर्सेज से अभी हम कोशिश करेंगे कि कीमतें बहुत ज़्यादा अगर ना बढ़ाएं वो तो और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जैसे जैसे डोनेशन इकट्ठी कर पाएँ और प्लांट लाते जाएं जितने ला सकें। सबसे बड़ी बात देखिए हम लोग जो एक इस पूरे सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक में जो हम लोग परेशान हुए हैं दिल्ली में खास तौर से मगर दिल्ली के आसपास भी और काफ़ी स्टेट्स में वो इसलिए परेशान हुए कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवाजाही और उनका आ पाना जो उस मात्रा में उस क्वांटिटी में जो ज़रूरत थी वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन प्लांट जब एक हॉस्पिटल में लगा देते हैं उस हॉस्पिटल को ज़रूरत ही नहीं रहती कि ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज झेलनी पड़े या टैंकर की शॉर्टेज झेलनी पड़े। अब ये एक प्लांट जो लगा है ये 20 न्यूटन मीटर क्यूब का है। इसका मतलब है कि 20,000 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन इससे मिलती है। करीबन हम 100 पेशेंट्स को इजीली दे सकते हैं। अगर बहुत हाई यूजेज हो, अब मान लीजिए कि उसने आईसीयू में लगा दिया और उसमें सारे पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, हो सकता है 100 की घट के कैपेसिटी 75 या 60 रह जाए। अगर नॉर्मल पेशेंट है हो सकता है 100 बढ़ के 150 भी हो जाए। अमूमन हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के प्लांट 150 से 200 बेड के अस्पताल में दें जो उस पूरे हॉस्पिटल के लिए पूरा एक ज़रूरत का हो। इसका देखिए हम 10-12 प्लांट जो हम पीएचडी चैम्बर से लाए हैं या चलिए 20 या 25 या 30 भी जो भी ला पाएंगे वो एक मैं कहता हूँ एक पूरे नेशनल एफर्ट का पार्ट होगा जिसमें हमने एज मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी किया। इसी तरह और ऑर्गेनाइजेशंस और चैम्बर्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और सरकार तो अपनी तरफ से एफर्ट कर ही रही है। सब मिलके जो हम लोग करेंगे उसका एक सबसे बड़ा कारण ये कि आज जो हम लगा रहे हैं आज किसी को ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं दिख रही, मगर ईश्वर ना करे आप अगर फिर से एक नई तीसरी वेव आती है तब ये चीज़ें बहुत बड़े एक हमारे लिए हथियार हमारे इससे लड़ने का रहेगा और हम तो यही दुआ करेंगे साहब ये ना काम आए। देखिए हमारा ये संदेश है कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमारा काम है ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ से सरकार के साथ इंटरवीन करना, सरकार को ट्रेड और इंडस्ट्री की बातें पहुंचाना और सरकार की बातें ट्रेड और इंडस्ट्री को पहुंचाना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एक हमारा एक इतना बड़ा संगठन है, हमारे पास जुड़े हुए इतने लोग हैं, तो हमारा एज अ चैम्बर भी फर्ज बनता है कि हम जहाँ पर सिविल सोसाइटी को ज़रूरत हो हम भी कंट्रीब्यूट करें। हम बोले हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, नहीं साहब, इसलिए हमने 2 फाउंडेशन है हमारे यहाँ, फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन और रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो एक खासतौर से पीएचडी चैम्बर की एक खासियत है जो दूसरे चैम्बर शायद इतना कितना ध्यान देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इस पर पूरी ध्यान देते हैं और इन फाउंडेशंस के थ्रू अपना ये चैरिटेबल वर्क करते हैं। हम लोगों ने पिछले पूरे कोविड के टाइम में हम लोगों ने आपको मैं मतलब बता सकता हूँ कि हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा तो हमने ड्राई फ्रूट रेशंस बांटे हैं। हम लोगों ने फूड पैकेट्स बांटे हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज जैसे मेरी अपनी फैक्ट्रियाँ जो नेशनल हाईवे के पास हैं, हाईवेज पर जब माइग्रेंट लेबर के लिए हम लोगों ने हमारी फैक्ट्रियाँ बंद थी लेकिन हमारी कैंटीन से खाना जाता था और लोगों को बांटा जाता था। इसी तरह हमारे सैकड़ों मेंबर्स ने ये सब किया। मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में बांटे गए हैं। हम लोग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के थ्रू हम लोग चेक डैम्स 200 से ज़्यादा बना चुके हैं। आप हैरान होंगे सुन के कि एक चेक डैम जिसमें अगर हम लोग करीबन अगर 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, उस 10 लाख रुपए खर्च करे हुए चेक डैम से करीबन 5,000 की कम से कम आबादी को फ़ायदा होता है, जिनकी वाटर टेबल जो 500 फुट होती है वो ऊपर आके 150 फुट रह जाती है, हरियाली आ जाती है, उनके हैंडपम्प काम करने लगते हैं। तो हमने ये सोचा कि जहाँ पर आप 200 रुपये में फी आदमी लोगों का भला कर सकते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, ये चेक डैम्स का काम बहुत बड़े स्केल पे हम लोग कर रहे हैं और हम और